हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप सबको शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। नाग पंचमी स्पेशल शिव जी की बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग पूरी ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक मंदिर था जिसमें रोज शिव चर्चा हुआ करती थी। शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर के इर्द गिर्द एक नाग और नागिन घूमा करते थे। जब भी चर्चा हो, पूजा पाठ हो, तो वो दोनों नाग नागिन चुपचाप कहीं ना कहीं पेड़ के पास छुप के सब सुना करते थे। वहीं एक औरत को एक ही लड़का था, बड़ा था, लड़का बड़ा हो गया था। वो भी चर्चा में जाया करता था। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब वो चर्चा में जाता तो चर्चा सुनता, पूजा पाठ करता और घर आ जाता था। उसके पास एक रिक्शा ऑटो था। वो क्या करता, हमेशा उसी से आता और जाया करता था। एक दिन की बात थी कि वो अपने रिक्शा से जैसे ही मंदिर से घर जा रहा था, तभी नाग और नागिन रास्ते में आ जाते हैं। अचानक उसके रिक्शा के आगे नाग और नागिन आ जाते हैं। वो रोक नहीं पाता और उसका पहिया सीधा नाग की मुंह पे आ जाता है। नागिन तो बच जाती है, लेकिन नाग उसी दर में ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। इस बात से वो नागिन बहुत ही क्रोधित हो जाती है। अपने पति नाग की वियोग में वो वहीं बैठकर विलाप करने लगी। वो वहीं से अपने ऑटो से उतरकर कुछ बोलता उसके पहले वो नागिन जोर जोर से उसको श्राप देने लगी। कहने लगी, देखो, तुमने मेरे पति को तो मार दिया। आज मेरा पति मुझसे दूर हो गया, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तुम्हारी शादी होगी, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी घर आएगी। अगर तुम अपनी पत्नी से बात करोगे, उसी पल मैं आकर तुम्हें डस लूँगी और तुम वहीं मर जाओगे। और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी भी अपने पति के वियोग में रोएगी, वो विधवा हो जाएगी, जैसे तुमने मुझे कर दिया। तब तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर वो नागिन वहीं कुछ भी बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। जो ऑटो वाला लड़का था वो घर तो आ जाता है, लेकिन बार बार उसको वही ख्याल आता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। दुख तो उसको बहुत था। वो सोच रहा था कि आज एक नाग की मौत मेरे हाथों हो गई, कितना पाप चढ़ा होगा मुझे। शिव जी के मंदिर पे इस पाप का प्रायश्चित करता है और भगवान की आराधना करते हुए बस उसके मन में एक ही ख्याल रहता है हमेशा कि कैसे उस नाग की हत्या मुझसे हो गई प्रभु। ऐसा सोचते सोचते एक दिन उस लड़के की माँ कहने लगी, बेटा, अपना विवाह कहीं ना कहीं कर लो, तो बहू आ जाएगी घर, अच्छा रहेगा, हमारे सहारा हो जाएगी। वो लड़का कहता, माँ, मैं अपना विवाह कभी नहीं करूँगा। माँ कहती, क्यों? लड़का कभी भी कुछ नहीं बताता था, बस अपने मन में ही वो चीज़ दबाए था कि मेरी माँ सुनेगी तो दुखी हो जाएगी। इस वजह से वो कुछ नहीं कहा करता था। लेकिन जब भी कोई शादी की बात करता, वो तुरंत कह देता, मुझे शादी नहीं करनी है। किसी से कोई बात नहीं बताता था। एक दिन उसकी माँ जिद पे आ गई। कहने लगी, बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूँगी जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता। माँ जब जिद पे अड़ गई तो लड़के को झुकना पड़ा। लड़का सोचा कि अब माँ जिद पे आ गई है, विवाह तो करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे विवाह किया, लेकिन जिस लड़की से उसका विवाह हुआ वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। शिव जी के भक्त होने के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी थी। उसका विवाह जब हुआ, वो अपने ससुराल आई। जब ससुराल आई तो देखती है कि उसका पति उससे कोई बात ही नहीं करता है। एक दिन 2 दिन हुआ, उसको लगा कि हो सकता है अभी ना रिश्तेदार हैं, सब हैं, इस वजह से मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके समय बीता, 10 दिन हो गया, उसका पति उससे बात नहीं करता। अब वो बेचारी दुख में हो गई। शिव जी से कहने लगी, हे शिव जी, मैंने क्या पाप किए थे जो मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं? क्या मैं उनको पसंद नहीं हूँ?
इस वजह से वो मुझसे बात नहीं करते हैं क्या? आखिर बात क्या हो गई? वो मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? एक दिन अपने पति को पकड़कर पूछने लगती है, कहती है आखिर क्या बात है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या फिर तुम कहीं और शादी करना चाहते हो? मुझे खुलकर बता दो पूरी बात। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ और तुम मुझसे बातें नहीं करते हो। वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप चला जाता है। एक दिन पत्नी हट पे आ जाती है और उससे पूछने ही लगती है कि तुम मुझे आज बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब जब मेरे पति मुझसे दो बोल ही नहीं बोलते हैं। वो कहने लगा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगती हो, अच्छी काम काज करती हो, घर की देख रेख करती हो, सुशील हो, स्वभाव से बहुत अच्छी हो, संस्कार से बहुत अच्छी हो, हर चीज़ अच्छा है। पत्नी कहने लगी फिर तुमने मुझसे इतने दिन बात क्यों नहीं की? तब वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है कि कैसे नागिन ने उसे श्राप दिया था। वो कहने लगी अच्छा ये बात है, आपको मुझे बताना चाहिए था। लड़का हैरान था कि उसकी पत्नी को जरा भी दुख नहीं है कि उसका पति मर जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी को शिव की भक्त थी, उसे हर चीज़ का हल निकालना आता था। शाम हुई, वो कहने लगी कि मुझे 1 कटोरी भरकर 2 कटोरी में दूध दे दो। दूध ले ली 2 कटोरी में, अपनी सास ससुर को भी बता दिया सारी बात। 2 कटोरी में दूध ले करके उसमें नमक मिला करके और अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ रख देती है और वहीं अपने पति को खाना खिलाती है। और जब पति लेट जाते हैं तो वो पैर दबा रही थी। तभी नागिन को पता चलता है कि आज तो उसने अपनी पत्नी से बात किया, आज वो रात है जब मैं इसको डसूंगी और इसकी पत्नी इसके वियोग में तड़प तड़प के मरेगी, वो भी विधवा हो जाएगी, तब पता चलेगा। वो नागिन आती है, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है 2 कटोरी दूध देकर वो नागिन सोचती है कि अब ये पहले मैं अपना पेट भर लूं, बहुत दूर से आई थी, भूख भी लगी थी। वो दूध पीने लगती है। जब वो दूध पीती है तो उसमें नमक रहता है। जब नमक रहता है तो वो नागिन को तो पता चलता है, लेकिन उसको भूख की वजह से कुछ समझ में नहीं आया। वो दोनों कटोरी का दूध पी लेती है और जैसे ही अंदर आती है उसको काटने के लिए, वैसे ही उसकी पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़कर और कहती है रुक जाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे पति को मत काटो। उनसे गलती से नाग देवता की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था और आपने तो मेरे घर का नमक खाया है, अब नमक हरामी करोगे क्या? जिसके घर का नमक खाते हैं उसको एक बार तो माफ़ करना चाहिए। नागिन हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाती है, उसकी पत्नी हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाती है और कहती है नाग माता, अगर आप डसना चाहती हैं तो पहले आप मुझे डसिए, फिर मेरे पति को डसिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मेरे पति से गलती ज़रूर हो गई थी कि नाग देवता की मृत्यु हो गई उनके हाथों, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो खुद पछता रहे थे इस चीज़ को लेकर। उन्होंने विवाह करने से भी मना कर दिया था, लेकिन पिताजी और माँ जी के कहने पर उन्होंने विवाह किया। अब उनके विवाह से मेरा क्या कसूर? और शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी, इन नागमाता को थोड़ा सा सहज बुद्धि दीजिए, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे पति की मृत्यु क्यों करना चाहती हैं नागमाता? तब नागमाता को समझ में आ जाती है सारी बात, क्योंकि शिव जी के जो भक्त होते हैं उनको हर चीज़ मनवानी आती है। नागमाता खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि बात तो सत्य है, जो जीवन में आया है उसको जाना ही पड़ेगा इस दुनिया से, इसीलिए हो सकता है गलती हो गई हो, मैं दुख में वियोग में मैं समझ नहीं पाई, मैंने उसको श्राप दे दिया था। कोई बात नहीं, अब तुम पति पत्नी तुम सही कह रही हो, दूसरों की गलती का दूसरों पे क्यों थोपा जाए? गलती पति की और पत्नी को भोगना पड़े, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर नागमाता वापस लौट जाती हैं और वो पत्नी अपने पति के साथ अच्छे से घर में सुखमय जीवन बिताने लगती है। उसके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मेरे घर बहू के रूप में लक्ष्मी आई है, और कहते हैं सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण के लिए यमराज से लड़ जाती है, और यहाँ तो सच में मेरी बहू
अपने प्राण त्यागने की सोचकर नाग माता के सामने आ गई थी। उसे अपनी मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कहते हैं जो भोलेनाथ का भक्त हो उसे मृत्यु का क्या ही भय होगा। तो भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि अगर उनके भक्त उनको सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो उनकी पुकार जरूर से जरूर सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।